हेलो एंड वेलकम टू पंत कॉमर्स क्लासेस। देखिए आज हम क्लास 12 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इशू ऑफ शेयर, इसको शुरू करने जा रहे हैं। आपको अच्छी कंप्लीट कमांड नॉलेज पर भी होनी चाहिए। ऑब्वियसली ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है अकाउंट, तो न्यूमेरिकल्स तो आपको आनी चाहिए क्योंकि थ्योरी भी न्यूमेरिकल बेस्ड भी हो सकती है थ्योरी। तो न्यूमेरिकल तो हम जरूर कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से, लेकिन आज का जो पूरा टॉपिक है हमने उसको रखा है बेस्ड थ्योरी के ऊपर। तो देखिए शेयर का चैप्टर है, तो शेयर इशू करती है कंपनी। तो पहले थोड़ा जान लेते हैं कंपनी क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो सबसे पहले देखिए आपने क्लास 11th में एक टॉपिक पढ़ा होगा बिजनेस स्टडीज में, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपको बताया गया कि 5 फॉर्म्स होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो उसमें से ही एक फॉर्म होती है कंपनी। अब कंपनी क्या है, तो देखिए मैं आपको बताता हूं। कंपनी को अगर हम थोड़ा ब्रेक करें ना इस वर्ड को, कंपनी वर्ड को, तो को पेनी निकल करके आता है। पेनी मीन्स पैसा और को मीन्स जो बहुत सारे लोग मिल करके लगाते हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है, मनी पैसा लगाया हुआ इकट्ठा बिजनेस पर्पज से। तो देखिए ये छोटा सिंपल वर्ड में इसको ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन जो सही डेफिनेशन हो देखिए क्या है, क्या कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस formed by law for carrying a business on a large scale। कंपनी क्या है? कंपनी एक वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी मींस अपनी इच्छा से बनी हुई एसोसिएशन, इसमें फोर्सफुली किसी को इंक्लूड नहीं किया जाता है। कंपनी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है पर्संस की, जो कि किसी कानून के अंतर्गत बनती है, किसी लॉ के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है। तो लॉ कौन सा है? वो पहले चलता था कंपनीज एक्ट 1956, जो कि अब अमेंड हो गया है कंपनीज एक्ट 2013 में। वहां पर उसमें अमेंडमेंट में थोड़े से संशोधन हुए, तो उसके कारण से उसका नाम बदल गया क्योंकि 2013 में अमेंडमेंट हुआ है। तो बाय लॉ फॉर मतलब फॉर्मेशन होता है बाय लॉ फॉर कैरिंग बिजनेस ऑन लार्ज स्केल बेसिस, और बिजनेस कंपनी लार्ज स्केल पर ही करती है। कंपनी का बिजनेस जो बड़े स्केल पर चलता है। इट्स कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड जॉइंटली बाय शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स इसके कैपिटल को जॉइंटली कंट्रीब्यूट करते हैं। कंपनी की कैपिटल बहुत लार्ज अमाउंट में होती है। इट इज नॉट पॉसिबल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय अ सिंगल पर्सन। तो इसलिए क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं इसकी कैपिटल को शेयर्स में। तो जिसको जितने शेयर लेने, फिर उसके बाद पब्लिक एट लार्ज को इन्वाइट करते हैं, जो जितने शेयर लेना चाहता है वो ले सकता है। तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं शेयर होल्डर जॉइंटली, देयरफॉर इट इज कॉल्ड जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसीलिए इसको जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कहा जाता है। तो ये तो कंपनी की एक डेफिनेशन कह लो या एक इंट्रोडक्शन टाइप का हो गया। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कंपनी की। सबसे पहले है सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, सेपरेट मतलब अलग, लीगल मतलब कानूनी, एंटिटी मतलब पहचान। यानी कि कंपनी की अपनी एक अलग कानूनी पहचान होती है। कंपनी हैज इट्स ओन आइडेंटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स ओनर। कंपनी के अपने ओनर्स यानी कि शेयर होल्डर्स के ओनर्स होते हैं, तो अपने ओनर से, अपने मेंबर से अलग अपनी एक पहचान होती है। यानी कि कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टीज खरीद सकती है, अपने नाम से कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है, कंपनी के ऊपर केस किए जा सकते हैं, कंपनी कैन स्यू ऑन एनीवन एंड बी स्यूड। कंपनी के ऊपर कोई मुकदमा कर सकता है, कंपनी के ऊपर भी मुकदमा किया जा सकता है। तो ये है सेपरेट लीगल एंटिटी कि खुद अपनी अलग पहचान है, ओनर से अलग, मेंबर से अपना अलग। इट हैज इट्स ओन आइडेंटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर। नेक्स्ट है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है, परपेचुअल मीन जो चीज खत्म नहीं होती, चलती जाती है। तो कंपनी की लाइफ अनएंडिंग लाइफ कहते हैं। कंपनी चलती जाती है, मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो, बट कंपनी कंटिन्यूज टू सर्वाइव। मेंबर्स आते जाते रहते हैं, मेंबर्स की डेथ हो जाए, मेंबर्स इंसेनिटी हो जाए, मेंबर्स यानी कि पागल हो जाए, कुछ अनसाउंड माइंड के हो जाए, है ना, या फिर मान लीजिए कि मेंबर्स छोड़ के चले जाए कंपनी को, इंप्रिजनमेंट हो जाए, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। मेंबर्स जाते आते रहते हैं, लेकिन कंपनी लगातार चलती रहती है। तो कंपनी की लाइफ कैसी है? अनएंडिंग, परपेचुअल। लिमिटेड लायबिलिटी, ये भी एक इसमें बेनिफिट है कि लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स आर लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन इन कंपनी। शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया कंपनी में, यानी कि जितने की उनके पास शेयर कैपिटल है उतनी ही उनकी लायबिलिटी है। यानी कि अगर किसी शेयर होल्डर के पास 1000 शेयर हैं और 100 रुपीज का एक शेयर है, तो ₹1 लाख उसकी लायबिलिटी बनेगी। ठीक है, अब 1 लाख में भी मान लीजिए 70,000 वो दे चुका है, तो इन केस ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस इज रिस्पॉन्सिबल टू पे ओनली ₹30,000। अगर कोई परेशानी आती है तो वो केवल 30,000 रुपए देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि 70 तो ऑलरेडी दे चुका है। तो किसी भी शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर्स दे हैव। जितने शेयर उनके पास होते हैं उतनी उनकी लायबिलिटी होती है।
नेक्स्ट आता है कॉमन सील। अब देखिए सील, कॉमन सील, सील का मतलब होता है मोहर, स्टैंप, और कॉमन का मतलब होता है जो हर पेपर पर लगी हुई नीचे एक ही सील होती है। तो कंपनी मे और मे नॉट हैव सील, जरूरी नहीं कि कंपनी की सील हो। कंपनी की अगर सील है तो इट शुड बी अफिक्स्ड ऑन ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट पेपर ऑफ द कंपनी। नहीं है तो बात अलग, अगर है तो उसको हर पेपर पे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उस पर लगा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट आता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। शेयर्स ऑफ ए कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। कंपनी के जो शेयर होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। आप शेयर अपने जो है किसी को सेल कर सकते हैं जब आप चाहें, तो इसमें कोई रोक टोक नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे शेयर है तो मैं ही रखूंगा, जैसे प्राइवेट कंपनी में हम अपने शेयर किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा पब्लिक कंपनी के केस में नहीं है। शेयर आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। शेयर मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप शेयर बिकते हैं, वहां खरीद सकते हैं, जब चाहे अपने शेयर आप रीसेल कर सकते हैं। तो कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। तो सर देखिए, कंपनी के ओनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेट होते हैं। शेयर होल्डर्स आर दी ओनर ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर कंपनी के ओनर होते हैं, लेकिन शेयर होल्डर आर इन लार्ज नंबर, बहुत सारे होते हैं शेयर होल्डर। पूरा, जैसे अब इंडिया की बात करें तो पूरा इंडिया फ्री है शेयर्स में सब्सक्राइब करने के लिए। तो बहुत लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा, तो हम उन सबको तो नहीं बना सकते ना मेंबर, सॉरी मैनेजमेंट में सबको तो नहीं ले सकते। तो क्या करते हैं, शेयर होल्डर इलेक्ट करते हैं एक अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। देखिए, दो शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी बट इट इज मैनेज बाय बीओडी, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो शेयर होल्डर ओनर होते हैं, लेकिन सब तो नहीं चला पाएंगे, तो सबके बिहाफ पर कुछ लोग चलाते हैं। तो क्या करते हैं, शेयर होल्डर अपने एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्ट करते हैं, चुन लेते हैं कि ये लोग हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में होंगे, तो वो सबके बिहाफ पर फिर बिजनेस चलाते हैं कंपनी का। तो ये कंपनी की डेफिनेशन और कंपनी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो देखिए, अब आता है काइंड्स ऑफ कंपनीज। काइंड्स ऑफ कंपनीज में क्या है, सबसे पहला अनलिमिटेड कंपनी। देखिए, अनलिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज अनलिमिटेड। शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यानी कि इफ कंपनी सफर्स लॉस दे आर लायबल टू अनलिमिटेड एक्सटेंट। उनको उनकी पर्सनल एसेट भी लायबल होती है उस लॉस को कवर करने के लिए। तो ये अनलिमिटेड लायबिलिटी की अनलिमिटेड कंपनी होती है। अब हालांकि अनलिमिटेड कंपनी इंडिया में परमिटेड है, आप बनाना चाहे बना सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई अनलिमिटेड कंपनी इंडिया में नहीं बनी है, क्योंकि लायबिलिटी इतनी ज्यादा है ना। अगर कभी भी लॉस हुआ तो मेंबर्स को अपनी पर्सनल एसेट भी देनी पड़ेगी उसको कवर करने के लिए। तो इसलिए अनलिमिटेड कंपनी दो परमिटेड इन इंडिया बट नॉट फाउंड इन इंडिया। परमिटेड है इंडिया में, लेकिन अभी तक इंडिया में है नहीं। लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी वो कंपनी होती है कि इसमें शेयर होल्डर्स जो है, जो मेंबर्स होते हैं, वो गारंटी देते हैं कि अगर कंपनी वाइंड अप होगी, जब कंपनी वाइंड अप होगी, मतलब कंपनी बंद होगी, तो उस समय वो कितने अमाउंट चुकाने की गारंटी देते हैं। तो उसको बोलते हैं लिमिटेड बाय गारंटी। तो ये गारंटी पहले देनी पड़ती है उनको, पहले उनसे गारंटी ले ली जाती है, लेकिन वो गारंटी फुलफिल करने का टाइम तभी आएगा जब कंपनी वाइंड अप होगी। तो ये सेकेंड टाइप है लिमिटेड बाय गारंटी। नेक्स्ट और सबसे मेन टाइप कंपनी का होता है लिमिटेड बाय शेयर। इसमें क्या होता है, कंपनी जितना शेयर होता है जिस शेयर होल्डर के पास, वो ही उसकी लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी ऑफ ए शेयर होल्डर आर टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम। जितने जिसके पास शेयर्स हैं उतनी उसकी लायबिलिटी है। तो इसको बोलते हैं लिमिटेड बाय शेयर। तो इंडिया में सबसे ज्यादा यही कंपनी पॉपुलर है, यही चलती है, लिमिटेड बाय शेयर। इनको पब्लिक कंपनी भी कह सकते हैं, क्योंकि पब्लिक का पर्सन में लगा होता है। तो लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स आर टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम। जितने उनके पास शेयर है उतनी उनकी लायबिलिटी है। अब इसके अंदर एक तो ये हो गया लिमिटेड बाय शेयर में, एक आता है प्राइवेट कंपनी, एक आता है 1% कंपनी। देखिए, प्राइवेट कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जो अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के थ्रू अपने मेंबर्स के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करती है। अब प्राइवेट कंपनी इज वन विच बाय इट्स एओए, मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर शेयर्स। देखिए, पब्लिक कंपनी में तो शेयर आप फ्रीली ट्रांसफरेबल, लेकिन यहां पर आप शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। आपके पास शेयर है तो आप अपने ही पास रखिए, आप किसी को उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर टू 200। कंपनी में 200 से ज्यादा, प्राइवेट कंपनी में 200 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते, एक्सक्लूडिंग प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉइज। प्रेजेंट एम्प्लॉइज जो अभी काम कर रहे हैं वो मेंबर हैं, तो वो 200 में नहीं गिने जाएंगे, उनके अलावा 200। पास्ट एम्प्लॉय जो पहले एम्प्लॉइज थे
बट कंटिन्यूज टू बी मेंबर, लेकिन मेंबर अभी भी हैं वो, उनको उस दोस्तों में शामिल नहीं किया जाएगा। तो प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉइज को छोड़ करके 20 मेंबर हो सकते हैं। प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स सिक्योरिटीज, अपनी सिक्योरिटीज देखिएगा, शेयर एंड डिबेंचर्स को कंबाइंड सिक्योरिटीज, कंबाइंड जब लेता है तब सिक्योरिटी बोला जाता है, देखिए इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, इन सबको मिला करके सिक्योरिटीज कहा जाता है। तो प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स सिक्योरिटीज, अपने सिक्योरिटीज में पब्लिक को इन्वाइट नहीं करती सब्सक्राइब करने के लिए। लास्ट 2 वर्ड ऑफ इट्स नेम मस्ट बी प्राइवेट लिमिटेड, आखिरी 2 वर्ड इसके प्राइवेट लिमिटेड होने चाहिए। जैसे एल्फा कंपनी है कोई, तो एल्फा प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे 2 इसके लास्ट के वर्ड होते हैं प्राइवेट लिमिटेड। तो ये प्राइवेट कंपनी है। अब एक नई टाइप की कंपनी बनी है जिसको बोलते हैं 1 पर्सन कंपनी, शॉर्ट में ओपीसी बोलते हैं। तो ओपीसी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद ओनली 1 मेंबर। ये भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें लेकिन एक ही मेंबर होता है। इसमें जैसे कंपनी में रहता है कि मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए, तो इसमें 2 नहीं, इसमें एक ही मेंबर होता है, इसलिए नाम है 1 पर्सन कंपनी। कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 में इसको इस एंटिटी को लाया गया कि इस तरह की भी कोई कंपनी हो सकती है। लेकिन कुछ रूल्स है इसके बारे में। रूल्स क्या है? ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट कैन फॉर्म ओपीसी, यानी कि कोई भी पर्सन जो नेचुरल हो, यानी कि एक कंपनी दूसरी कंपनी नहीं बना सकती, ओपीसी नहीं बना सकते। मतलब एक कंपनी है तो वो दूसरी कंपनी खोल सकती है, लेकिन जैसे रिलायंस है तो रिलायंस अपने नाम से एक और कंपनी खोल सकते हैं, लेकिन ओपीसी केवल एक नेचुरल पर्सन ही खोल सकता है, और वो भी कौन? जो इंडियन सिटीजन हो, यानी कि भारत का नागरिक हो, भारत में रहा, भारत में ही जन्म हुआ हो, और दूसरा रेजिडेंट भी हो। रेजिडेंट वो लोग होते हैं जो भारत में कुछ कानून है कि प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर रहता है, ऐसे कुछ नियम कानून है, उनके अंतर्गत अगर वो रहता है, उतने दिन भारत में रहा तो उसको रेजिडेंट मानते हैं। तो ओनली नेचुरल पर्सन जो भारत कहते हैं नेचुरल पर्सन हो, जो भारत का नागरिक हो और भारत का निवासी जो भारत में रहता भी हो, वो बना सकता है। 1 पर्सन कैन फॉर्म 1 ओपीसी, एक पर्सन एक ही ओपीसी बना सकता है, 2 नहीं बना सकता। जैसे आपने एक बना ली तो ऐसा नहीं कि दूसरी बनाएंगे, आप एक ही बना सकते हैं। मैक्सिमम पेड अप कैपिटल 50 लाख, 50 लाख से ज्यादा इसकी कैपिटल नहीं हो सकती। पेड अप कैपिटल मैक्सिमम 50 लाख होगी। 3 years एवरेज एनुअल टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़, 3 साल का एवरेज टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। 50 लाख से ज्यादा कैपिटल होगी, 2 करोड़ से ऊपर टर्नओवर होगा तो ये ओपीसी इलीगल हो जाएगी। फिर इसको अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ेगा मैंडेटरीली, जरूरी आवश्यक रूप से कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने आप को प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में। तो ये भी रिस्ट्रिक्शन है कि 50 लाख से ज्यादा कैपिटल ना हो और 3 साल का टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा ना हो। कैन बी फॉर्म ओनली फॉर बिजनेस पर्पस, किसी भी चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं बन सकता ओपीसी। ओपीसी केवल बिजनेस पर्पस के लिए जिसमें प्रॉफिट मोटिव वो बन सकती है। ओपीसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिस दिन आपका इनकॉर्पोरेशन हुआ, यानी जिस दिन आप पब्लिक कंपनी एक्ट में इंक्लूड हुए, जिस दिन आपका इनकॉर्पोरेशन हुआ कंपनीज एक्ट में, उस दिन से लेकर के आपके जब 2 साल कंप्लीट हो जाए तो तब आप जो है अपने आप को कन्वर्ट करना चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं इन टू अदर फॉर्म्स, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। लेकिन मैंडेटरी व्हेन कैपिटल एक्सीड्स 50 लाख और एवरेज एनुअल टर्नओवर फॉर 3 years एक्सीड 2 लाख। लेकिन अगर आपकी कैपिटल 50 लाख से ज्यादा हो जाती है या पिछले 3 साल का टर्नओवर आपका 2 करोड़ से ज्यादा हो जाता है तो फिर आवश्यक रूप से आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ऑप्शनल है। बेनिफिट क्या है? देखिए इतनी रिस्ट्रिक्शंस तो बेनिफिट है कि नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो। और कंपनियों को अपना, जैसे और कंपनीज होती है उन कंपनीज को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो भी बनाना पड़ता है, इनको नहीं बनाना पड़ता। कॉलिंग ऑफ एजीएम, नोटिस फॉर जनरल मीटिंग, कोरम, प्रॉक्सी शैल नॉट अप्लाई टू ओपीसी। दूसरा इसमें क्या है कि और जो कंपनीज होती है उनको एजीएम यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग बुलानी पड़ती है, नोटिस फॉर जनरल मीटिंग देना पड़ता है। कोरम क्या होता है? नेसेसरी स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर इन ए मीटिंग, किसी मीटिंग में कितने मेंबर होने चाहिए वो कोरम होता है। तो जब मीटिंग बुलानी ही नहीं है तो मीटिंग के कोरम की जरूरत ही नहीं होती। प्रॉक्सीज क्या होता है कि जैसे मैं किसी कंपनी में मेंबर हूं, मैं नहीं जा पा रहा हूं तो मैं अपनी जगह पर किसी को भेज दूं, उसको प्रॉक्सी कहते हो, तो प्रॉक्सी की कोई जरूरत नहीं है। तो जब मीटिंग बुलानी नहीं है तो कॉलिंग ऑफ एजीएम, नोटिस फॉर जनरल मीटिंग, कोरम, प्रॉक्सी शैल नॉट अप्लाई टू ओपीसी, इसके ऊपर वो अप्लाई नहीं होते। तो देखिए कुछ छोटी छोटी थ्योरी आ गई है, अभी मैं इसमें यहां से हटता हूं, आप इसको देख लीजिए एक बार और इसका एक बार आप वीडियो पॉज करके भी इसको एक बार देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। देखिए चैप्टर है शेयर का, तो शेयर के बारे में थोड़ी बात कर लें। शेयर्स क्या होता है? देखिए कंपनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है
इसमें रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल बहुत ज्यादा ह्यूज होती है, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड होती है कंपनी में, लाखों करोड़। जैसे किसी कंपनी की कैपिटल 1 लाख करोड़, 50,000 करोड़, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय अ सिंगल पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्सन। तो करते क्या है कि इसकी कैपिटल जो लार्ज अमाउंट है उसको सिंपल छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कैपिटल, सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि 1 लाख कैपिटल है, तो एक शेयर 10 रुपीज का रख लिया आपने, तो डिवाइड बाय 10,000 पार्ट्स, तो आपने 10,000 पार्ट्स कर दिए। तो एक सिंपल अमाउंट में इसको बना दिया जाता है और उसको एक शेयर बोला जाता है कि कंपनी की कैपिटल का एक पार्ट, एक शेयर, एक अंश, एक टुकड़ा है ये। तो देखिए, कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ए कंपनी इज लार्ज विच इज नॉट पॉसिबल टू बी फुलफिल्ड बाय अ पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्सन। ये इतनी बड़ी कैपिटल होती है कि एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन उसको फुलफिल नहीं कर सकता, कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। देयरफॉर इट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, कॉल्ड शेयर्स। दस शेयर्स आर द यूनिट ऑफ कैपिटल ऑफ ए कंपनी। तो इसलिए कह सकते हैं कि शेयर कंपनी की कैपिटल की यूनिट होता है। नेचर क्या होता है शेयर का? शेयर तो समझ गया आप कि शेयर इज ए यूनिट ऑफ कैपिटल। शेयर को यूनिट ऑफ कैपिटल कहते हैं। शेयर ऑफ अ कंपनी आर ट्रीटेड एज गुड्स अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। इसका नेचर क्या है कि इसको अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इसको गुड्स माना गया है। कंपनी के शेयर को गुड्स माना गया है। दे कैन बी बॉट, खरीदा जा सकता है, सोल्ड, बेचा जा सकता है, हाइपोथेकेटेड, यानी कि दे कैन बी प्लेज्ड एज सिक्योरिटी फॉर ए लोन। आपको लोन लेना है तो आपके पास शेयर है तो आप उसको आप प्लेज कर सकते हैं, गिरवी के रूप में रख सकते हैं, श्योरिटी के रूप में रख सकते हैं लोन की। एंड बीक्वेट, बीक्वेट का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन अपनी विल में भी लिख सकता है इसके लिए कि मेरे पास इतने शेयर है, ये मेरे बेटे को या मेरे क्लब को या किसी को दे दिए जाए। तो ये सब काम हो सकता है। इनको खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है, सिक्योरिटी में रखा जा सकता है लोन के, और विल के थ्रू ट्रांसफर भी किया जा सकता है, किसी को दिया जा सकता है। काइंड्स क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। दो टाइप होते हैं। पहले बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की। प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं विच हैव प्रेफरेंशियल राइट्स ओवर इक्विटी शेयर होल्डर। इनको इक्विटी शेयर के होल्डर प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं। प्रेफरेंस का मतलब होता है प्रायोरिटी, कोई अधिक, आपको किसी चीज में प्रेफरेंस मिलना, आपको प्राथमिकता मिलना। तो इनको प्राथमिकता मिलती है, प्रायोरिटी मिलती है ओवर इक्विटी शेयर। किन चीज में? दो चीजों के लिए। पहली चीज है कि इनको डिविडेंड दिया जाता है प्रायर टू इक्विटी शेयर। डिविडेंड इनको इक्विटी शेयर से पहले पे किया जाता है, उसके बाद जब बच जाता है तो इक्विटी वालों को देते हैं। और दूसरा, अगर कंपनी जब वाइंड अप होती है, जब कंपनी बंद होती है, तो इनको इक्विटी शेयर होल्डर वालों से पहले कैपिटल रिटर्न कर दी जाती है, उसके बाद इक्विटी वालों को रिटर्न दी जाती है। नेक्स्ट आता है इक्विटी शेयर के, प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स क्या होते हैं। देखिए 8 टाइप्स है वैसे तो 8 बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो हमने क्या करें, इनको कंबाइन करके 4 में ले आए हैं। तो देखिए जैसे ऑन डिविडेंड पेमेंट बेसिस, डिविडेंड पेमेंट बेसिस में 2 होते हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव होते हैं कि अगर आप इस साल डिविडेंड नहीं दे पाए तो आपको उसको अगले साल पेमेंट करना पड़ेगा जोड़ करके। जैसे इस साल का 10 रुपीज है तो अगले साल 20, फिर 30, फिर 40। जब भी आपको प्रॉफिट होगा आपको पिछला सारा डिविडेंड देना पड़ेगा, इसको क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव होते हैं कि अगर इस साल प्रॉफिट है तो दे दिया, नहीं है तो अगले साल ये वाला नहीं मिलेगा, अगले साल का ही मिलेगा, उसको नॉन क्यूमुलेटिव। द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन, देखिए पार्टिसिपेशन के बेसिस पे भी 2 टाइप के होते हैं, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनको एक फिक्स रेट से डिविडेंड मिलने के बाद और इक्विटी शेयर को भी नॉर्मल रेट से डिविडेंड देने के बाद जो सरप्लस बच जाता है, इनको उस सरप्लस में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है। इनको ऐसा कोई राइट्स होता है, नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, रिडम्पशन मतलब वापस ले लेना डिवेंचर को आफ्टर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। रिडीमेबल डिवेंचर वो होते हैं, सॉरी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जो आफ्टर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम कंपनी रिडीम कर लेती है, वापस ले लेती है और पैसा वापस कर देती है शेयर होल्डर्स का। इरिडीमेबल होते हैं जिनको कंपनी वापस नहीं लेती है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन के बेसिस पे 2 तरह के, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल का मतलब होता है कि इन शेयर्स में, इन प्रेफरेंस शेयर्स को कंपनी कुछ समय के बाद आफ्टर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, पहले से टर्म्स बता दी जाती हैं, तो उसके बाद इनको कन्वर्ट करने की परमिशन देती है इन अदर फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। यानी कि आप इनको इक्विटी शेयर में चेंज कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर में चेंज कर सकते हैं, किसी और परसेंटेज, जैसे 10% है तो 12% में या 9% में चेंज कर सकते हैं, या डिबेंचर में चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे कन्वर्टिबल होते हैं कि इनको अदर फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन कन्वर्टिबल, जिनको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो उसी फॉर्म में रहेंगे जिसमें है।
ठीक है। अब तो ये इक्विटी शेयर के टाइप, प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स हो गए। अब आता है आपका इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर क्या होते हैं? देखिए, इक्विटी शेयर के जो ओनर्स होते हैं, दे आर, जो इक्विटी शेयर के होल्डर होते हैं, दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी। तो इक्विटी शेयर आर इशूड टू द ओनर ऑफ द कंपनी। तो कह सकते हैं कि इक्विटी शेयर कंपनी के ओनर्स को इशू किए जाते हैं। दस दे आर गिवन डिविडेंड इन केस ऑफ प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। तो पहले तो इनको लॉस हो गया तो क्या मिलेगा, क्योंकि ओनर है। और प्रॉफिट के केस में भी इनको डिविडेंड तभी मिलता है जब इक्विटी शेयर को डिविडेंड तभी दिया जाता है, प्रॉफिट के केस में भी, जब प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देने के बाद कुछ बचता है। नेक्स्ट आता है शेयर कैपिटल। अब देखिए, ये सब आपने पढ़ दिया, तो शेयर कैपिटल क्या होती है? तो कैपिटल रेज्ड बाय कंपनी बाय इशूइंग शेयर इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। शेयर को इशू करके जो पैसा कंपनी को मिलता है उसे शेयर कैपिटल कहते हैं। मान लीजिए 1 लाख करोड़ कैपिटल कंपनी के है, तो कंपनी ने जो शेयर इशू किया, जब उनसे जितना भी पैसा 1 लाख करोड़, 90,000 करोड़ जो भी कंपनी ने कवर किया, वो सब शेयर कैपिटल बनती है। टाइप्स क्या होते हैं शेयर कैपिटल के? ऑथराइज शेयर कैपिटल, यानी कि रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं इसको। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कंपनी कैन इशू इज कॉल्ड ऑथराइज कैपिटल, जिससे उसका रजिस्ट्रेशन होता है। इशूड शेयर कैपिटल, ये वो कैपिटल है विच इज एक्चुअली इशूड बाय द कंपनी। मान लीजिए 1 लाख शेयर कंपनी इशू कर सकती है, लेकिन कंपनी ने 80,000 या 90,000 किए तो वो इशूड हो जाएगा। सब्सक्राइब्ड होता है कि आपने 80,000 इशू किए, लेकिन पब्लिक हो सकता है 70,000 के लिए सब्सक्राइब करते, हो सकता है कि 90 के लिए करते। तो जितने शेयर के लिए पब्लिक आपको पैसा भेजती है उसको बोलते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल 2 टाइप की होती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कैपिटल तब बनती है जब कंपनी शेयर का पूरा पैसा मांग ले। अगर कंपनी के 10 रुपीज का शेयर है, कंप्लीट 10 रुपीज कंपनी ने मांग लिए, कॉल कर लिए और सभी शेयर होल्डर ने दे भी दिए हैं पूरे पैसे, तो शेयर बोलते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड कब होता है? कि कंपनी ने अगर पैसा मांगा ही नहीं पूरा, 10 रुपीज का शेयर है, 8 मांगे, तो पूरी शेयर कैटेगरी आपके सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। अब दूसरा इसका तरीका हो सकता है कि कंपनी ने तो मांग लिए 80,000 शेयर, उसमें कंपनी ने पूरा 10 रुपीज मांग लिया 80,000 शेयर पर, 70,000 शेयर होल्डर ने पूरा दे दिया, 10 वालों ने भी, कुछ 1-2 कॉल उनकी रह गई है, तो 70,000 सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, लेकिन जिन्होंने नहीं दिया 10, वो हो गया सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। तो सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड 2 कंडीशन में होता है, जब कंपनी ने पैसा पूरा मांगा ही नहीं है, दूसरा जब कंपनी ने तो मांगा लेकिन कुछ लोगों ने दिया नहीं है, तो उनके शेयर सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड होते हैं। तो ये बच्चों हमारा हो गया थ्योरी फ्रेमवर्क कंप्लीट, जो हमने मेन थ्योरी थी बता दी। अब जो न्यूमेरिकल बेस्ड थ्योरी है, हम न्यूमेरिकल के साथ साथ बनाएंगे। एक बार वीडियो को पॉज करके आप इन सब चीजों को देख लें, समझ लें अच्छी तरह से, उसके बाद फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो से न्यूमेरिकल भी इसके कराएंगे। अगर आपको पढ़ाई अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को।